सिक्किम का नया जिला पाक्योङ सिक्किम के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। अपनी समृद्ध विरासत और परंपराओं के साथ मनमोहक सुंदर वनस्पतियों और जीवों से भरा सिक्किम का यह जिला उन लोगों के लिए एक उपहार है जो अपने भीतर की खोज करना चाहते हैं। हरी भरी हरियाली और शांत परिदृश्यों के बीच बसा पाक्योङ शहर अपने सौहार्द और स्वागत करने वाले लोगों के लिए जाना जाता है। इस जिले में विविध स्थलाकृति है, जिसमें हरी भरी घाटियों से लेकर सुरम्य पहाड़ियां शामिल है, जो यहाँ के निवासियों और पर्यटकों दोनों के लिए आकर्षक गंतव्य हैं। पाक्योङ जिले के अंतर्गत आता है ऐतिहासिक ओल्ड सिल्क रूट, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र को दक्षिणी चीन से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था और इस मार्ग ने सभ्यता के विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिक्किम का यह ओल्ड सिल्क रूट अब एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रिय है। पाक्योङ सिक्किम के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जो जिले के प्रशासनिक और भौगोलिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। पाक्योङ में बुधवार के दिन लगने वाला हाट बाजार भी एक लोकप्रिय आकर्षण है, जिसमें जैविक सब्जी से लेकर आवश्यक सामान बेचा जाता है। अगर जैविक खेती की बात की जाए तो पाक्योङ जिले के कृषक जैविक खेती के क्षेत्र में असल प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के कई सारे कृषक अपनी सफलता की गाथा लिख चुके हैं। प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि पूर्वाधार सुविधा के क्षेत्र में भी पाक्योङ पीछे नहीं है। राज्य का एकमात्र एयरपोर्ट पाक्योङ में ही स्थित है। पाक्योङ हवाई अड्डा भारत के 5 सबसे ऊंचे हवाई अड्डों में से एक है। यह पूर्वोत्तर भारत में निर्मित पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भी है, जिसका उद्घाटन स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पश्चिम बंगाल और सिक्किम को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 717A भी पाक्योङ होकर गुजरता है। भौतिक पूर्वाधार के अलावा हाइकिंग, योगा और जुम्बा क्लासेस और खेलकूद की सुविधा भी पाक्योङ में उपलब्ध है। समृद्ध विरासत और परंपराओं के साथ मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र में तो पाक्योङ वैसे ही धनी है। इसलिए अब पाक्योङ जिला प्रशासन इसे डिजिटल नोमैड्स गंतव्य के रूप में विकसित करने में कृत संकल्पित है। चाहे आप रोमांच की तलाश में हो या बस शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से बचना चाहते हो, तो शहरी अराजकता के निरस्ता से परे पाक्योङ का याकतेन गांव प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। सुखद जलवायु परिस्थितियों से भरपूर इस गांव को आर्किड की कुछ दुर्लभ प्रजाति का घर माना जाता है, जो पूरे गांव में पाए जाते हैं। इस गांव के अंदर 8 अलग अलग होमस्टे है और सभी होमस्टे का संचालन महिलाएं करती है। पाक्योङ जिले के संदर्भ में कहा जाए तो पर्यटन से संबंधित होमस्टे संचालन व्यवसाय में महिलाएं तेजी से शामिल हो रही हैं और राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे रही है। ये व्यवसाय उन्हें महिला सशक्तिकरण के लिए प्रेरित कर रहा है, जो उन्हें आर्थिक अवसर और सामाजिक भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करता है। नमस्कार, मेरा नाम बसन्ती सुब्बा हो। याकतेन भिलेज अर्किड होमस्टे का ओनर हो म। यहाँ चाहिँ अब टुरिस्टहरू आउँछ। हामी 18 होमस्टे छ। यहाँनिर चाहिँ टुरिस्टहरू चाहिँ एकदम अब शान्ति जग्गा छ र चाहिँ शान्ति लिन आउनुहुन्छ।
अनि यहाँबाट चाहिँ ट्रेकिङहरू जान्छ। यहाँनिर चाहिँ खास गरी अब लोकल खानाहरू खानु आउनुहुन्छ। अन्त 2-3 दिनको लागि चाहिँ आउनुहुन्छ, बसेर जानुहुन्छ, एकदम खुसी भएर जानुहुन्छ। हामी चाहिँ बेसी जस्तो लेडिसहरूले नै मिलेर गर्दैछौँ। अनि यो 2-3 महिनाको लागि इन्क्वायरी आउँछ टुरिस्टहरू बस्नुको लागि, यहीँबाट काम गर्नुको लागि। तर अब हाम्रो चाहिँ वाइफाई नहुनुको लागि अलिकति प्रब्लम छ, तर यसको लागि पनि हामी काम गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई याक्तेन भिलेज होमस्टेमा स्वागत छ। ऐसे ही कई सारे होमस्टे आपको आरीटार में भी मिलेंगे। आरीटार पहुंचने के लिए आपको रोडाथाङ बाजार को पार करना होगा। रोडाथाङ पुल को छोड़कर सीधे दूसरी तरफ जाने वाली ये सड़क रम्फू में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 से जोड़ती है। इसके साथ ही सेवोक से लेकर पाकिम जिला के रम्फू तक के रेलवे लाइन का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर में जारी है। आरीटार एक ऐसी जगह है जहां आप सुबह पक्षियों की चहचहाहट के साथ उठते हैं, सुंदर और शांतिपूर्ण सूर्योदय का आनंद लेते हैं। आपके चारों ओर हरियाली है, जैविक जीवन शैली है जो आपको मिट्टी, शुद्ध और ताजी हवा, पानी और भोजन के साथ जुड़ने का अवसर देती है। नमस्कार, मैं ललित राय। मेरा होमस्टे का नाम है कंचनजंगा मिरर होमस्टे। ये पाक्योङ डिस्ट्रिक्ट का माङखिम गांव में पड़ता है और यहाँ का की अट्रैक्शन है मेरा होमस्टे का लामपोखरी लेक, एंसेंट लेक है ये। और सिल्क रूट म्यूल ट्रांसपोर्ट चलता था, जो पुराना हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पर म्यूल स्टेशन नीचे में है, तो उसका फिर थोड़ा ऊपर आया आरीटार मोनास्ट्री, ये भी बहुत पुराना है। और ब्रिटिश डाक बंगलो जेम्स क्लाउड वाइट ने बनाया है 18th सेंचुरी का, ये भी हिस्टोरिकल है। और फिर यहाँ थोड़ा आगे आके लिंगसे मोनास्ट्री है, लवर्स व्यू पॉइंट है। फिर बेशक 7 किलोमीटर ऊपर मुलखर का लेक है। विश्व में ऐसा लेक कहीं भी नहीं है जहाँ पर कंचनजंगा का छाया पड़ता है। और हम लोग टूरिस्ट को उसके अलावा साइट सीइंग का अलावा जैसे कि ट्रेडिशनल खाना पीना और ट्रेडिशनल डांस वगैरह, कल्चरल टूर वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं। जो अभी आके फिर टूरिज्म में एडवांस जो डिजिटल नोमैड वगैरह का भी डिमांड है, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं। बहुत सारा आके बैठ के भी गया, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग इस हाई स्पीड वाला इंटरनेट ना होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोगों का एनजीओ है लामपोखरी डेवलपमेंट सोसाइटी, वो उसका ऊपर भी काम कर रहा है मिलजुल के, डिपार्टमेंट को साथ में लेके। तो ऐसा करके है। और मेरा होम स्टे में टोटल अभी तो पहले मैंने 4 रूम से शुरू किया 2009 में, लेकिन अभी आके 13 रूम्स हुआ है। अभी ये रिट्रीट का मॉडल में हो रहा है, होम स्टे से उतना नहीं लग रहा है। रिट्रीट टाइप का, यहाँ का आसपास बैठने का, रिफ्रेशमेंट, ताज़गी लेने का, जो नेचर टूरिज़्म टारगेट करके आता है, अपबीट टूरिज़्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हिल का टॉप में है और सराउंडिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसके कारण से आप लोग को पूरा रिट्रीट का फील आ जाएगा। और शाम को पक्षियों को बसेरा करते हुए देखते हैं और पूर्ण शांति के साथ रात का स्वागत करते हैं। यहाँ आके जो होम स्टे का मैंने नीचे से देखा तो बहुत ज़्यादा रोमांचित हो गया हम लोग कि इतना अच्छा लोकेशन में इतना बड़ा प्रॉपर्टीज़। फिर हम लोग आया, इनके हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा लगा, इनका रूम अरेंजमेंट, फिर शाम को ये बोनफायर के अरेंजमेंट करना है, और इनका जो रिसेप्शन, हॉस्पिटैलिटी, ये सब मिलके इनका खाने का क्वालिटी, एवरीथिंग, ये बहुत ही अच्छा लगा एंड वी आर वेरी हैप्पी। वेस्ट बंगाल हिमालयस, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और सिक्किम का जो मेन जो पॉइंट्स है, जो जगह है जो ज़्यादा लोग घूमते हैं, वो बहुत क्राउडेड हो गया। बहुत सारे होटल्स, बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत साउंड बहुत होता है, पोल्यूशन बहुत होता है। अभी एक ट्रेंड चल रहा है बहुत दिन से, जो पीसफुल जगह ढूंढते हैं लोग, जो नेचर का मज़ा लेंगे, पोल्यूशन कम होगा, तरह तरह का बर्ड देखना पसंद करेंगे। हम तो उस एंगल से देखते ही है, क्योंकि हम बर्ड फोटोग्राफर भी है, तो इसीलिए तो हम घूमते रहते हैं ऑफबीट जगह में। अगर पीसफुल जगह में कोई काम करना चाहते हैं बैठ के, ये भी एक अच्छा जगह ही होगा। इधर भी बहुत अच्छा लगा, ये कैंप फायर, ये जो रूम वगैरह है बहुत अच्छा लगा। ये मौसम, ये वेदर, ये एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। आरीटार में ही आपको मिलेगी एक पुरानी झील,
जिसको लामपोखरी झील के नाम से जाना जाता है। यह 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 1120 फीट लंबी और 240 फीट चौड़ी है। यह हरे भरे चीड़ के जंगलों से घिरी हुई है, जो इसे और भी शानदार बनाती है। इस प्राकृतिक झील का मुख्य आकर्षण इसकी बोटिंग सुविधा है। इसी रमणीय स्थान पर स्थित होमस्टे और भी देखने लायक है। हम यहाँ पे 18 साल से रह रही हूँ यहाँ पे, और जितना भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए सेवा सद्भाव रखते हैं। और यहाँ का सबसे बात कहूँ तो यहाँ का शांत वातावरण जो भी है बहुत ही अच्छा और बहुत ही शांत। लेकिन ये मस्ती में घूमने वालों के लिए मॉल और शॉपिंग के लिए नहीं है। जिसको नेचर पसंद हो और नेचर में रहना चाहते हैं उनके लिए ये आपका स्वर्ग समझते हैं। सबको स्वर्ग जैसे लगते हैं और मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। हमारा कोशिश ये रहता है कि भागदौड़ की ज़िंदगी तो हम सबको ही जीते हैं, लेकिन एक दिन अगर अपने आप के लिए जिए तो शायद ये हमारे मुकब्बल होगी। ये कोशिश करते हुए और मैं यहाँ पे हूँ, और मैं कहना चाहूँगी जिसको भी शांत वातावरण, नेचर जिसको भी पसंद हो वो यहाँ आ सकते हैं। और मैं सेवा के लिए तत्पर हूँ हमेशा के लिए। आरिटार में कई दिलचस्प चीजें हैं। ट्रैकिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, नेचर ट्रेल्स और इतिहास के शौकीनों के लिए यादों की गलियां। आरिटार से नीचे दलपचंद गांव में स्थित है पुराना सिल्क रूट। यह मार्ग तिब्बत के ऐतिहासिक व्यापार मार्ग का हिस्सा था, जब नमक और अन्य सामान से लदे खच्चरों के लंबे कारवां आरिटार के रास्ते तिब्बत में चुम्बी घाटी की ओर बढ़ते थे। अहिले मेरो उमेर 73 पुगे म, र मैले यो बाटोमा मैले पनि दलपचन्ददेखि रम्फूसम्म मैले पनि खच्चर खेपेको। त्यति बेला अब गाडीको त्यति साह्रो व्यवस्था थिएन। घोडा खच्चरले नै अब रम्फूबाट हामीले आफ्नो अरू सरसामानहरू हामीले यहाँ ल्याउनु पर्ने। यो सिल्क रोड यहाँ थियो अघि, अहिले मेरो अगाडि चाहिँ अघि भन्नुपर्दा यो बाटोमा तकरिबन मेरो आँखाले चाहिँ म सानो हुँदा बचपनमा चाहिँ 1000 खच्चर चाहिँ मेरो आँखाले देखेको। आरिटार का खास उल्लेख है सर जेम्स क्लाउड वाइट के संस्मरणों में। सर जेम्स सिक्किम के राज शासन में पहले राजनीतिक अधिकारी थे। आज के दिन में यहाँ औपनिवेशिक विरासत का जो हिस्सा बचा है वह आरी डाक बंगला है, जिसे सर जेम्स ने 1896 में बनाया था। आरिटार से लगभग 8 किलोमीटर पहले है रिनाक बाजार, जो सिक्किम का पहला शहर था। यह ऐतिहासिक शहर 1962 में भारत तिब्बत व्यापार बंद होने तक समृद्ध रहा। रिनाक में ही अवस्थित है विश्व विनायक मंदिर। रिनाक पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले आप दूसरी तरफ जाएंगे तो आप पहुंचेंगे रेशी गांव। नदी के तट पर बसा एक खूबसूरत गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। रेशी खोला के ऊपर बना यह पुल सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा है। यहाँ पर नदी के किनारे आपको सुंदर और साफ सुथरा होमस्टे मिलेगा। यहाँ आप स्थानीय और जैविक खाद्य परिकार के साथ शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। रेसी नदी का स्वच्छ निश्चल जल का मजा भी ले सकते हैं। अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण ये जगह डिजिटल नोमैड्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। अच्छा खाना, शुद्ध और ताज़ी हवा, अच्छे लोग, मन की शांति के साथ साथ बेहतरीन डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ आप अपने होमस्टे की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए काम करना चाहते हैं तो यह जगह बहुत ही बेहतर रहेगा। नमस्कार, मैं रोहित रसाइली। मैं इस जगह रानीबन होम को ऑपरेट करता हूँ। ये जगह मैंने डेवलप किया है 2024 को। ये चालू हो रहा है अक्टूबर से, यही 2024 का अक्टूबर से ये फ्लो में है। और इस जगह का खासियत है कि ये बिल्कुल शांत इलाका में है, शांत जंगल के बीच में, लेकिन
ऐसा नहीं है कि जंगल के बीच में होके ये आइसोलेट हो गया, कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ है, अच्छा एकोमोडेशन, वाईफाई वगैरह, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी। ये डिजिटल नोमैड्स के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ का स्कोप है। यहाँ पे आप रिवर में स्विम करने के लिए जा सकते हो, रिवर में फिशिंग करने के लिए जा सकते हो। यहाँ पे आप इतना बढ़िया बढ़िया बर्ड्स वगैरह आती है कि आप बर्डिंग के लिए भी ये सब कर सकते हो। और यहाँ पे आप सोलो ट्रैवलर्स जो वुमन होता है उनके लिए भी बहुत सेफ़ जगह है, क्योंकि ये जगह सिक्किम के साइड पड़ता है, चेक पोस्ट के बहुत नज़दीक पड़ता है और आप यहाँ पे इत्मीनान से रह सकते हो। सोलो ट्रैवलर्स जो वुमन होती है उसके लिए भी बहुत सेफ्टी है। एक्चुअल में ये गेटवे है सिल्क रूट का। आप सबने तो सिल्क रूट के बारे में तो सुना ही रखा होगा। ये गेटवे है सिल्क रूट का। यहाँ से आपको सिक्किम का एंट्रेंस सिल्क रूट में मिलता है। सिल्क रूट यहाँ से मेरा प्रॉपर्टी से पुराना जो सिल्क रूट है उसका रिमेन्स अभी भी दिखाई देता है पूरा। यहाँ पे रोड वगैरह है, अच्छी हाइकिंग हो सकता है। यहाँ पे सराउंडिंग्स में आप जाके जंगल को एक्सप्लोर कर सकते हैं हाइकिंग करके, और जंगल से होते होते आप सिल्क रूट की ओर निकल सकते हैं। जो यहाँ पे लंबे समय के लिए रहना चाहते हैं, जो डिजिटल काम करना चाहते हैं, उसके लिए वाईफाई वगैरह का फैसिलिटी बहुत अच्छा है। जो उस पर हम ऐड ऑन क्या कर सकते हैं कि आपको कोई स्टेशनरी चाहिए, कुछ चाहिए, तो यहाँ पे एक छोटा सा बाज़ार है, वहाँ से जाके ले सकते हैं। यहाँ पे आप जंगल के बीच होके भी सब चीज़ से कनेक्टेड रह पाएंगे। छोटा सा मेरा फार्म भी है, ऑर्गेनिक चीज़ मिलेगा आपको खाने के लिए। सभी लोगों को जो भारत में है और भारत के बाहर है, जो आप आके यहाँ पे रानीबन में रहना चाहते हैं, तो सभी लोगों को मेरे तरफ से स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आप यहाँ आके आप यहाँ के नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। पाकिम जिले में बसा जुलुक की गिनती सिक्किम के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में की जाती है। बर्फ से ढके पहाड़, गहरे घाटियां, घने जंगल और चमचमाती धाराओं के मनोरम दृश्य इसे सिक्किम में घूमने के लिए पर्यटकों के बीच बेहद खास पर्यटक स्थल है। ऐतिहासिक ओल्ड सिल्क रूट के किनारे बसा एक छोटा सा गांव जुलुक ने वैकल्पिक आजीविका के उपाय के रूप में होमस्टे पर्यटन को अपनाया है। यह गांव पर्यटकों को न केवल ग्रामीण पर्यटन का जादू दिखाता है, बल्कि प्राचीन व्यापार के गौरवशाली इतिहास की झलक भी दिखाता है। जुलुक गान्तोक से 110 किलोमीटर की दूरी में है और यहाँ आने के लिए गान्तोक या रोंगली से पुलिस परमिट की आवश्यकता होती है। केवल घरेलू पर्यटकों को ही जुलुक में प्रवेश की अनुमति है। यहाँ मानव निर्मित आकर्षणों में प्रसिद्ध वतीस टर्निंग्स शामिल है, जहां आगंतुक जुलुक में आर्यन रोड पर गाड़ी में बैठकर 32 निरंतर मोड़ों को पार करते हैं। जुलुक के आसपास के कई गांवों को भी होमस्टे पर्यटन की ओर प्रोत्साहित किया है। जुलुक के होमस्टे पर्यटन ने ऐतिहासिक ओल्ड सिल्क रूट को पुनर्जीवित किया है, जो दशकों से अपना महत्व खो चुका था। जुलुक के मंत्रमुग्ध करने वाले स्थानों और अति सुंदर परिदृश्य का बेहतर अनुभव करने के लिए व्यावसायिक होटलों के बजाय पर्यटक स्थानीय लोगों द्वारा दी जाने वाली होमस्टे में रहना पसंद करते हैं। आरिटार से जुलुक जाते समय आपको रंगली बाजार से गुजरना पड़ेगा। रंगली एक छोटा शहर है जो अपने व्यस्त बाजार और यात्रियों के लिए ट्रांजिट पॉइंट के रूप में जाना जाता है। जुलुक पहुंचने से पहले आपको मिलेगा लिंगताम। लिंगताम को प्राचीन सिल्क रूट का पहले गांव और प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, जहां पुलिस चेक पोस्ट भी है और यहां से आगे जाने के लिए प्रवेश पत्र बनाना अनिवार्य है। ये आज आप लोगों को थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ ये टूरिस्ट के लिए। यहाँ से आगे आप लोगों का रेस्ट्रिक्टेड एरिया बोलता है, जो लिमताम से शुरू होके थर्ड मिल तक लास्ट इन पॉइंट है। जो भी आप लोग बाहर से घूमने के लिए इधर आता है, यहाँ लिमताम से आप लोगों को एक परमिट होता है, परमिट लेके जाना पड़ता है। जो परमिट आप लोगों को ऑनलाइन मिलता है, वो आप लोगों को थर्ड मिल में अप्लाई करना पड़ता है, थ्रू व्हाट्सएप द्वारा हो सकता है। और जो भी लोकल बाहर मतलब इधर विद इन सिक्किम का है, उन लोगों को इधर से रोंगली से भी ऑफलाइन परमिट मिलता है आप लोगों को घूमने के लिए।
और जो बाहर से आता है उन लोगों को गैंगटॉक से जाना पड़ता है। स्पेशली जो मतलब बाइकर्स आता है राइड करने के लिए, वो लोग को गैंगटॉक से 2 परमिट बनाना पड़ता है। एक होता है टूरिज्म परमिट और दूसरा होता है पुलिस परमिट। वो लेके आप लोगों को इधर आके पहले चेक पोस्ट ये लिमताम में आप लोगों को शो करके एंट्री करके, उसके बाद नेक्स्ट चेक पोस्ट आएगा फदामचिन, ऐसे करके कुबुक सेराथांग होके आप लोग थर्ड मेल होके गैंगटॉक निकल सकता है। लिंगताम में आपको कई सारे होमस्टे भी मिलेंगे जिसका संचालन महिलाएं कर रही हैं। नमस्कार, मैं थिनले ओंगमो भुटिया, एक एंटरप्रेन्योर और ओनर ऑफ असम्पा रिट्रीट लिंगताम से हूँ, और मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ जो टूरिज़्म को प्रमोट कर रही हूँ। लिंगताम इज़ अ स्मॉल हैमलेट इन द सिल्क रूट, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सीनिक ब्यूटी यहाँ पे है। आप बहुत चीज़ यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। अगर आप लोगों को सिटी लाइफ से अगर आप बोर हो जाते हो तो यहाँ पे आके आप हरियाली ऑक्सीजन का चेंबर मिलता है। और लिंगताम से आपका से ओल्ड सिल्क रूट का डेस्टिनेशन शुरू होता है। यहाँ पे आपको एक फर्स्ट चेक पोस्ट है जहाँ से आपको परमिट लेना पड़ता है, और फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हो इंडो चाइना बॉर्डर, नथुला पास, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सिक्किम। उसके अलावा यहाँ पे छांगू लेक है, बहुत ही सेक्रेड लेक, बहुत ही सीनिक, बहुत ही ब्यूटीफुल, और उसी के साथ में यहाँ पे हमारे बाबा मंदिर है। फिर यू कैन एक्सप्लोर द मजेस्टिक माउंट कंचनजंगा का व्यू। नॉट ओनली दैट, आप लोग को यहाँ पे नेचुरल स्ट्रीम्स आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, और बहुत सारे ब्यूटीफुल बर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। और इट्स अ वेरी सेफ प्लेस। पीपल, आई मीन लेडीज़, फीमेल्स, सोलो ट्रैवलर्स वो यहाँ पे आ सकते हैं। एकदम सेफ है, आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, सीनिक ब्यूटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बहुत बहुत छोटी छोटी होम स्टेज ब्यूटीफुल इन द वैली, माउंटेन्स, और यहाँ का कल्चर, ट्रेडिशंस को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हम यहाँ पे ऑफ बीट टूरिज़्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। एंड वी हैव ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस नॉट ओनली इन द सिल्क रूट बट ऑल ओवर सिक्किम। बट अभी हमको मौका मिला है कि हम अपने स्टेट का नेचुरल ब्यूटी को लोगों के सामने लाए। सो वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी ट्रैवलर्स हो, या फिर अगर आप लोगों को सिटी लाइफ से हो या कहीं से आपको अगर सीनिक एंड नेचुरल ब्यूटी एक्सप्लोर करना है, तो लिंगताम, छांगू, नथुला से लेके आपको आरिटार लेक से लेके आपका सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ये ओल्ड सिल्क रूट में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस दैट यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर। सो वी आर रिक्वेस्टिंग you to come and be a part of this beautiful, majestic and a scenic place which is right here in the old Silk Route. And I am from Lingtam. I expect कि आप लोग आएंगे और यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। Thank you so much. जुलुक पहुंचने से पहले और एक गांव मिलेगा, फदामचेन, जो अपने सुखद वातावरण, शानदार प्राकृतिक दृश्यों और अद्भुत सूर्योदय के लिए जाना जाता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यह गांव हिमालयी पक्षियों की कई प्रजातियों का घर होने के कारण भी लोकप्रिय है। इस गांव के प्रत्येक घर में होमस्टे की सुविधा है। नमस्कार, मेरा नाम सुम्बा शेर्पा है। मैं फदामचेन में रहता हूँ, इसी गांव में। और ये गांव में मेरा एक तो होम स्टे है, और ये होम स्टे में मेरा 5 रूम है। यही होम स्टे चला के मैं अपना पूरा परिवार का गुजारा करता हूँ। और मेनली ये फदामचेन जो है आपका, ये फदामचेन जो गांव है ये सिल्क रूट में पड़ता है। फदामचेन का एक्चुअल इसका रियल नेम है आपका फकदमचेन। फकदमचेन का मीनिंग होता है जहाँ पे उस ज़माने में, पुराने ज़माने में ये जंगली सुअर वगैरह बहुत घूमता था, तो उसी हिसाब से इसका नाम फकदमचेन से अब चेंज होते होते आके अभी फदामचेन हो गया है। और इस गांव में मोटा मोटी आपका 300 से 350 पॉपुलेशन है, और आपका 30-40 होम स्टे है। हम सब लोग मिलके मतलब टूरिस्ट को घुमाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। हम लोग यहाँ का कल्चर दिखाते हैं, हम लोग यहाँ का ट्रेडिशनल जो फूड है वो गेस्ट लोगों को खिलाते हैं। और ये फदामचेन में मतलब मेनली मतलब यहाँ रुकने का विशेषता ये है कि ये यहाँ का जो एल्टीट्यूड है ये आपका 8000 फीट है, 8000 फीट। और जो उस ज़माने में जब ये ट्रेड रूट चलता था आपका, जहाँ से आपका ये खच्चर लेके जो मतलब ये कालिम्पोंग होके आपका ये जो
ऊपर मतलब ये लासा जाता था मतलब बिजनेस के लिए। उस टाइम से भी मतलब फदमचिन में मतलब ट्रेडर लोग बहुत रुकते थे। मतलब यहाँ रुकने का वजह ये है कि मतलब यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो मतलब एकोमोडाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मेन दिखने के लिए आपका क्यूखला फॉल्स है, मोनेस्ट्री वगैरह है, और मेरा जस्ट पीछे आपको ये आपका ये पांगोला का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो 128 किलोमीटर बड़ा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नामचिन है। और इससे ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारा आपका इको पार्क वगैरह, जुलूक, जिगजैग रोड, तंबी व्यू पॉइंट से लेके नाथंग वैली और आपका बाबा मंदिर और आपका ये एलिफेंट लेक वगैरह देखने के लिए, और नथुला तक जाके गेस्ट लोग यहाँ तक आता है। ये फदमचिन एक तो क्लीनेस्ट विलेज है। आइए, आप लोग को भी स्वागत है फदमचिन में। आप लोग एक बार आके विजिट करिएगा। थैंक यू। होमस्टे संचालन करने के अलावा फदामचेन ने स्वच्छता के क्षेत्र में भी एक मिसाल कायम किया है। आज इस गांव को सिक्किम के स्वच्छ गांव के रूप में जाना जाता है। यहाँ के गांव को स्वच्छ रखने के लिए महिलाएं संकल्प के साथ समर्पित भी है। महिलाओं के प्रयास में ही गांव में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी उपलब्ध किया गया है। मेरा नाम है लामू डोमा बुटिया और मैं फदमचेन में रहने वाली हूँ। इस सिक्किम में मैं एक होम स्टे चलाती हूँ। तो यहाँ पे गेस्ट तो आते हैं, बहुत सारा गेस्ट आते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे गेस्ट वुमेन्स अकेला आते हैं, वो लोग ट्रैवल करके। तो जो लेडीज़ लोग हम लोग के यहाँ पे होम स्टे में स्टे करने के लिए, घूमने के लिए ये फदमचेन जगह में आता है, तो मैं मेरी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग आइए, आप लोग के लिए वेलकम है। यहाँ पे स्पेशली वुमेन के लिए बहुत सेफ्टी है। वो वुमेन के लिए कोई ऐसी कोई अभी अकेला वुमेन ट्रैवल्स करके आते हैं, उन लोग के लिए कोई टेंशन नहीं है, बहुत सेफ्टी है ये जगह। हम लोग यहाँ का वुमेन्स होम स्टे भी चलाते हैं। तो एक बात, ये होम स्टे चलाते चलाते अभी तो स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत मिशन का ये चालू हो गया। तो हमारा ये फदमचेन ऑलरेडी हम लोग का फदमचेन फुल जीरो वेस्ट बनाने के लिए हम लोग का यहाँ पे नारी लोग, हम लोग खुद डिसीजन किया था। डिसीजन करके हम लोग 17-20 लोग, हम एक टीम नारी लोग, हम लोग वुमेन जो है नारी का शक्ति, हम लोग एक टीम बना के हम लोग ने ये फदमचेन को फुल जीरो वेस्ट बनाने के लिए हम लोग ने सोचा था। और ये सोच के हम लोग ने आगे कदम रख लिया। जब टूरिस्ट आता है तो मैं तो खुद अपना होम स्टे में मैं उन लोग को बताती हूँ कि जो आप लोग डस्टबिन में आप लोग जो भी गंदगी लेकर आता है, डस्टबिन में कृपा करके सब आप लोग मिक्स करके वहाँ पे मत डालिए। कृपा करके आप लोग वहाँ पे ड्राई चीज़ डालिए। आप लोग जो भी जो कंपोस्ट में जाता है, वो जो ख़राब होने वाला चीज़, उसके लिए हम लोग अलग से एक डस्टबिन देते थे। ऐसे करने से क्या होता है, तो उसका सेग्रीगेट हो गया। आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है दीदी की तरफ से। और स्पेशली वुमेन लोग तो एकदम ज़रूर आइए। हम लोग खुद आप लोग के लिए स्पेशल, हम आप लोग के लिए बहुत केयर करते हैं। डिजिटल नोमैड गंतव्य के रूप में पाक्योंग जिला मेहमानों को बाहरी दुनिया से जुड़ने की सुविधा के साथ साथ शांति और सुकून की विलासिता प्रदान करने को संकल्पित है। पाक्योंग जिले का होमस्टे आपको आपकी अपेक्षा से थोड़ा अधिक समय तक वहां रहने का अवसर प्रदान करता है। पाक्योंग और यहाँ के ग्रामीण होमस्टे डिजिटल नोमैड्स का स्वागत करने के लिए तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम रोहन अगवने, मैं पाक्योंग जिला का जिलापाल हूँ। आजकल हम देखते हैं कि वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिलने के कारण काफ़ी सारे लोग घर बैठे काम करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग टूरिस्ट लोकेशन में जाके लंबे समय तक रहना चाहते हैं और इसी कारण हमने पाक्योंग जिला को एक डिजिटल नोमैड हब बनाने की हम कोशिश में लगे हुए हैं। साथ साथ सिक्किम वुमेन ट्रैवलर्स के लिए एक बहुत ही सेफ राज्य है, जिसके कारण वुमेन ट्रैवलर्स, सोलो ट्रैवलर्स यहाँ आके लंबे समय तक आसानी से रह सकते हैं बिना किसी कष्ट के। और हमारा उद्देश्य इस प्रोजेक्ट से यही है कि ग्रामीण विकास हो, ग्रामीण रोजगार और स्वरोजगार की बढ़ोतरी हो। इसी उद्देश्य से हम इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि देश भर के सभी डिजिटल नोमैड्स यहाँ आए और लंबे समय तक रहे। धन्यवाद।